नोएडा में रहता हूँ मैं और देता हूँ 35,000 रुपए रेंट। फ्लैट की वैल्यू है 80 लाख रुपए। मुझे क्या करना चाहिए? फ्लैट खरीद लेना चाहिए या रेंट देते रहना चाहिए? जब आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 35,000 रुपए रेंटल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां है जब हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर हर साल में हमें लिखना पड़ता है कि ये 10% इंक्रीज होगा। वहां प्रॉब्लम है। आज मैं 35,000 रुपए रेंटल दे रहा हूँ और अगर यही मैं 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लेता हूँ तो मेरी EMI जो बंधेगी लगभग 50,000 रुपए महीना बंधेगी। 50,000 इसलिए बंधेगी क्योंकि मैं कुछ डाउन पेमेंट भी करूंगा। घर खरीदना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप वहीं पे सेटल होना चाहते हैं, उसी सिटी में सेटल होना चाहते हैं जहां पे आपने अपने करियर की शुरुआत की है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अगर आपको यहाँ रहना ही है तो आप इंस्टेड ऑफ पेइंग 35,000 रुपीज रेंट, आपको 50,000 रुपीज EMI पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्डन है EMI वाला ये सेम रहता है। तो ये समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ ये घटता चला जाता है और आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। जबकि रेंट जो होता है वो हर साल बढ़ता है और लगभग 10% बढ़ता है। तो ये समय के साथ इसका बर्डन बढ़ता चला जाता है, सैलरी के साथ ये आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता हुआ चला जाता है। अब एक और बात है, अगर आपके करियर की शुरुआत है और आप अपना करियर किसी सिटी से शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पे आपको घर खरीदना एक गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप वहां सेटल नहीं होना चाहते हैं। घर जो होता है इंडियन फैमिलीज के लिए वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, मतलब अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, अपनी तरीके से उस घर को रख सकते हैं। लेकिन जब आप वहां पे घर खरीद लेंगे जहां पे आपको सेटल नहीं होना है तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। अब ये आपका डिसीजन है, आप EMI देना चाहते हैं जो कि सेम रहती है और उसका बर्डन कम होता चला जाता है समय के साथ, या फिर आप रेंटल पर जाएंगे जिसका बर्डन समय के साथ बढ़ता हुआ जाता है और डिसीजन आपका है।